गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आ गया। तो कुछ चीजें आपको यहां पे ध्यान रखनी पड़ेगी, उसी भी यहाँ पे कहानी चलेगी। नहीं चल रहा ना GIF? हाँ चलिए। हाँ भैया, पहला क्वेश्चन आ गया है। सभी लोग बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल, दिमाग की बत्ती जलाएगा, है ना। वेरी गुड। तो चलिए भाई जल्दी बताइएगा। मुझे बढ़िया, बहुत बढ़िया से मुझे झुरझुरी आ रही है कि ऐसा काहे लग रहा है भाई कि इस बार थोड़ा सा मजा आएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, हमें बस एक ही चीज ध्यान रखना है, बस बने रहना अध्ययन मंत्रा के साथ, सारी कहानी करेंगे क्लियर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए भाई जल्दी बताइएगा फटाफट। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई। हाँ भैया जल्दी बताओ जा फटाफट, का हो के आंसर जल्दी से बता दे जा, का हो के आंसर। अगर चाहा तो भैया कि सारे सारे फंडा कर दे क्लियर, तो दुई तरह से भैया कहानी बनावा जाए। पहला इलाहाबादी टोन में चले और दूसर का चले भैया, कंसेप्टुअल चले। बिल्कुल एकदम सब कुछ समझ में आ जाए। तो गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सभी लोग। वेरी गुड। और ये टॉपिक कौन सा है, सीरीज का, है ना। तो जब सीरीज का क्वेश्चन भाई हमारे सामने आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या टेक्निक यूज करते हैं, क्या क्या कहानी चलेगी, उसको हमें समझना है। ठीक है, क्या बात है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, समझिएगा क्या चल रहा है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, कल मैराथन की क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन था। हाँ जी हाँ जी। तो कल मैराथन में भी ऐसा क्वेश्चन था। तो बस आपको एक ही कंसेप्ट ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हमें पहले क्या करना है, सीरीज को ऑब्जर्व करना है ना। तो ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या करना है, सीरीज को ये देखना है कि सीरीज आपकी इंक्रीजिंग मोड वाली है या फिर सीरीज आपकी रिपीटेड मोड वाली है ना। तो एक बार इंक्रीजिंग और रिपीटेड ये कंफर्म हो जाएगा तो उसी तरीके से हमें क्या करना है भाई, इसका फैक्टर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे हमने यहां पे चेक किया, हमने क्या देखा भाई, देखिए जहां जहां पे भी ए और बी या फिर सी जो भी कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, हर बार वो क्या एक ही एक बार दिखाई पड़ रहा है। और अगर वो एक ही एक बार दिखाई पड़ रहा है भाई, तो इसका मतलब कि रिपीटेड वाली सीरीज होगी, कहीं ना कहीं उसका पैटर्न जरूर बनेगा। तो टोटल मिला के हमने प्लेस काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना भाई। देखिए 20 का पैटर्न है। तो 4 4 के पार्ट में इसको कर दीजिए डिवाइड। और जैसे ही आपने इसको 4 4 के पार्ट में डिवाइड किया, कहानी भैया क्लियर हो गई कि पहले क्या चल रहा है, AC के बाद देखिएगा, फिर यहां पे देखिए यहां इसके साथ रिलेट नहीं कर रहा है, ये ग्रुप इसके साथ रिलेट कर रहा है और ये ग्रुप इसके साथ, है ना। ऑल्टरनेट ग्रुप चल रहा है, इसका मतलब ये वाला ग्रुप इसके साथ। तो इसका क्या चल रहा है, AC, फिर उसका देखेगा AB, फिर AC, AB, AC। तो लीजिए भाई डबल ACB जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो भैया पहले क्वेश्चन से, हाँ बिल्कुल सही है। तो भैया पहले क्वेश्चन से मिल गया, बिल्कुल बिल्कुल पहले क्वेश्चन से मिल गया, एक नंबर हमका पक्का। बताओ भैया आवा मजा कि नहीं आवा, है ना। तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया भाई। तो पहले क्वेश्चन से फंडा हमारा हो चुका है क्लियर। तो चलिए भैया शुरू किया जाए, देखा जाए कि आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है। तैयार है सभी लोग, वेरी गुड। आइए भाई जल्दी से बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होना चाहिए इसका आंसर। ट्राई करें जा भैया, ट्राई करें जा फटाफट। गुड मॉर्निंग साजिद सर, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को जी। साजिद सर आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज वो कह रहे हैं भाई कि हम तो सीख के मारेंगे, मतलब कल की कहानी से उनको समझ में आ गया कि भाई रीजनिंग में भी बहुत दम है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा भाई, रीजनिंग से बहुत ज्यादा पहले से साइंस है ना। तो ध्यान रखिएगा, साइंस पे कमांड करना है तो साजिद सर की क्लास लेते रहिएगा। सुबह आइए, शाम आइए, जब भी भैया साजिद सर क्लास ले रहे होंगे साइंस की, तो बस कहानी बनाते चलिए। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा भाई, दीपक सर सुबह सुबह क्लास ले रहे हैं इंग्लिश वाले, तो शायद वो बताना भूल गए हैं कि उनके जस्ट बाद मेरी ही क्लास होती है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे उनका सेशन खत्म होगा उसके जस्ट बाद मेरी क्लास शुरू हो जाएगी, और जैसे ही मेरी क्लास खत्म होगी मेरे जस्ट बाद मैथ्स की क्लास शुरू हो जाएगी, है ना भैया। तो दो के बीच में मैं हूं, मैथ और इंग्लिश के बीच में भैया रीजनिंग वाला आके फंस गया, है ना। तो फंसेगा या फंसाएगा आपको, ये आपको ज्यादा ध्यान रखना है। हाँ भैया जल्दी बताइएगा फटाफट, क्या बात है, क्या बात है। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए जा समझिएगा, देखिएगा फिर से यहीं पे कहानी आई। सर ए बी तो यहां लिखाई दिया मिल रहा है, लेकिन आगे देखेंगे कि बी और ए ही है, लेकिन कहीं बी आपका रिपीट नहीं कर रहा है ना, नहीं रिपीट कर रहा तो कुछ मत करिए, सिंपल सा लॉजिक लगाइएगा। तो रिपीटेड वाली सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर 12 है तो आपको पता है भाई 3 के पेयर में डिवाइड कर देना है इसको, है ना। तो 3 के पेयर में जब आपने इसको डिवाइड किया तो देखिएगा कहानी आपको क्लियर हो जाएगी।
सर ए बी मिल रहा है, यहां पे देखिए बी कॉमन है और यहां भी देखिए ए बी यहां भी लिखा मिल रहा है। इसका मतलब यहां पे आप ए लिख दीजिएगा, यहां पे आप बी लिख दीजिए, और देखिए लास्ट प्लेस पे क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, तो यहां भी ए हो जाएगा, यहां भी ए हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, ए बी ए की सीरीज मिल जाएगी भाई। तो आपके पास ऑप्शन निकल के आ जाएगा डबल ए बी डबल ए, है ना भैया। तो इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन हुआ कि भैया कौन वाला आंसर सही होगा, तो एक मतलब सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हमारा कहानी क्लियर हो गई बा कि हमका भैया समझ में आएगा बा कि जब वो कबो ऐसा क्वेश्चन मिले। अब बहुत सारे जन ऐसे हैं भैया, बहुत सब जन ऐसे हैं जो ऐसा क्वेश्चन देखते हैं मान उनके भैया थरथराहट शुरू हो जाती है ना, बिल्कुल कहते रहे भाई सर ऐसा क्वेश्चन तो कबो बने नहीं सकत हमसे, है ना। तो नंबरवा वाला कई लेते रहे, लेटरवा वाला कई लेते रहे, लेकिन एमा फाय के फंस जाते रहे। और जब एमा फंस जाते रहे तो के कहानी कैसे क्लियर होए, ओके कहानी ऐसे क्लियर हो जाए कि बस 2 चीज ध्यान रखा, सीरीज का कैला पहले ऑब्जर्व, और जब ऑब्जर्व कर लेबा ना तो एमा देखबा सब लोग ध्यान से, तो या तो रिपीट वाली सीरीज होए और आज तो इंक्रीजिंग वाली सीरीज होए। तो रिपीटेड वाली होए भैया तो टोटल प्लेस काउंट के कई लिया फैक्टर, है ना। और अगर इंक्रीज वाली होए तो जौन जौन लेटर हुआ दिखाई है हुआ से लेके आगे तक के एक बने कंसेप्ट, एक बने सीरीज, और यहां पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हाँ भैया बताओ कहानी क्लियर, हाँ समझ में आ गया भैया कि नहीं समझ में आवा। अरे यार ऐसे चलबा तो ही गवा फिर तो ना, ऐसे तो काम ना चले, ऐसे काम ना चले भैया, है ना, बिल्कुल। तो लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जल्दी से बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे, और जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। चलिए भाई जरा पहले इमेजिन करिएगा, पहले जरा इमेजिन करिए कि कौन सा टॉपिक ये हो सकता है। जी देखिए कौन सा टॉपिक हो सकता है, बिल्कुल पहले बताया था जब भैया कौन सा टॉपिक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सभी का भैया बहुत बहुत स्वागत है। ले गिर गई, बताओ भैया, देखा गिर गई और केका देख के भागत जात बा, इनान की बिटिहनी है, देखा केका देख के एकदम छोट के गुड़िया है ना, केका देख के भागत जाता है। बतावा कौन टॉपिक हो सकत है, कौन टॉपिक हो सकत है, बतावा जा फटाफट। हाँ बताओ भैया, देखिए के आईक्यू लेवल काम करते हैं, हाँ बिल्कुल बताओ भैया के आईक्यू लेवल काम करो तो जरा देखा जाएगा, है ना। जा बतावा जब भैया बिटिहनी नान के देखा भागत चली जाती है, बतावा कौन टॉपिक हो सकत है। बहुत बढ़िया डायरेक्शन वाला, शैडो वाला, हा मजा आएगा भैया, मजा आएगा, है ना। हाँ परछाई वाला क्वेश्चन आवा मजा कि नहीं आवा, बतावा मजा आवा कि नहीं आवा। नया सेशन है, कुछ ना कुछ नया तो जरूर देवे भैया, है ना, बिल्कुल। तो चलो भैया कहानी कर लेते क्लियर, देख लेवा जाए कि क्वेश्चन का बात। चलो भाई जल्दी बता दे जब फटाफट का हुए के आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे सामने, तो जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। जी ट्राई कीजिए फटाफट। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जी आपका वही काम है भाई, जल्दी बताइएगा फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। चला बहुत बढ़िया। नहीं आकांक्षा जी हमारा बिटिया कहां से अबे हुए, है ना। हाँ नान के बिटिनिया भागत चली जाती रही। चलो भैया जल्दी बताओ जा फटाफट। संध्या बेलिया का कहते हैं कि शाम के समय पर रेखा और हेमा, जया और सुषमा नहीं है, नहीं तो सबकी पसंद निर्मा हो जाता है ना। चलिए फिलहाल के 2 ही लोग हैं, रेखा और हेमा हैं, दोनों आपस में बतिया रही हैं। और बहनी कैसे हो, ठीक हो, है ना, बस ऐसे बतियाते हैं। ओके बाद क्या कहा जात बा कि हेमा के जो शर्ट है भैया, वो हेमा के जो शर्ट है वो हेमा के भैया राइट में है ना, हेमा की शर्ट हेमा के राइट में है। तो लीजिए भैया जल्दी बताइएगा, हमसे पूछा गया बताइए रेखा का फेस किधर है ना। बिल्कुल गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। रोहित सर भाई आ चुके हैं, रोहित सर का स्वागत है। एक बार फिर से भाई सभी लोग करिएगा जी, है ना। तो एक बात बतावा, हाँ बिल्कुल एक बात बतावा जा सबको कि अगर भैया शेयर कई देबा तो कौनो बुरा माने का, अगर लाइक कई देबा तो कौनो बुरा माने का, बतावा। अगर कोई बुरा मान जाए तो बता दे जा, और ना माने बुरा तो फटाफट ठोक दे जा भैया। अब चाहा था कल की तरह आ जाएगा फिर से अपने वही वाले अवतार में, है ना। हाँ बिल्कुल रोहित सर का बहुत बहुत स्वागत है भाई। चलिए जल्दी से देखिएगा फटाफट क्या कहानी चल रही है। एक क्वेश्चन समझाऊंगा, देखिए अब कुछ इस तरह से चलेगा कि जो टॉपिक का एक क्वेश्चन आ जाएगा मैं क्या करूंगा उसी के आगे का भी एक क्वेश्चन उसी पैटर्न पे दूंगा, ठीक है, जिससे कम से कम एक टॉपिक के 2-2 3-3 क्वेश्चन एक साथ जब हो जाएंगे तो आपको एटलीस्ट कम से कम वो वैरायटी क्लियर हो जाएगी, ठीक है भाई। आया मजा कि नहीं आया। चलिए आइए भाई समझिएगा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन ये कह रहा है शाम का समय है,
तो लीजिए भैया शाम का समय है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक है सर। सन को बना दीजिए किधर, सन को बना दीजिए वेस्ट की तरफ, और सन को बना दिया वेस्ट में तो सबकी शेडो किधर हो जाएगी बताइए, सबकी शेडो हो जाएगी सर बोलिए ईस्ट की तरफ। अब आपको यह देखना है, अब आपको यह देखना है कि ये दोनों पर्सन खड़े किधर है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, मैंने कल भी बताया था, ध्यान रखिएगा, मैराथन में बताया था बहुत बढ़िया से, क्या कि आपको सिर्फ एक ही कंसेप्ट बताया गया था कि अगर दोनों व्यक्तियों में से किसी की छाया अगर किसी के बाईं ओर पड़े या दाईं ओर पड़े तो हमेशा दोनों कहां खड़े होंगे बताइए, उत्तर दक्षिण में। एक लाइन दिमाग में बैठा लीजिए, किसी व्यक्ति की छाया किसी के लेफ्ट में होगी, बाएं होगी, राइट में होगी, दाएं होगी, तो तुरंत समझ लीजिएगा कि वो होंगे नॉर्थ साउथ में। अब कहेंगे ईस्ट वेस्ट में कब होंगे भाई, तो ईस्ट वेस्ट में तब हो जाएंगे जब किसी व्यक्ति की छाया किसी के सामने होगी, पीछे होगी, आगे होगी, तो वो सारा क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है भाई। चलिए आइए समझिएगा, तो दोनों की मुंडी हो गई किधर बताइए भैया, याद है ना मुंडी, हाँ, तो लीजिए दोनों की मुंडी हो गई एक दूसरे के सामने। अब उस कंडीशन में देखिएगा, इसका इधर लेफ्ट हो जाएगा, इसका इधर राइट हो जाएगा, इसका इधर राइट और इसका इधर लेफ्ट। तो ये बताइएगा शैडो वाला जो जोन है वो इसके लिए तो लेफ्ट है लेकिन इसके लिए राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो हमने यहां पे फिर से देखा, अब लाइन पढ़िए क्या कह रहा है, हेमा की छाया, मैंने कहा था ना हेमा हो, पुष्पा हो, कोई भी हो, है ना, हेमा हो, रेखा हो, जो मर्जी आ जाए यहां पे, तो सबकी पसंद निर्मा। बस इतना काम करना है कि पर्सन को नहीं देखना है, बस देखना है शैडो किसके राइट में है, शैडो हेमा के राइट में है, हेमा की परछाई नहीं देखना, बस देखना परछाई हेमा के दाहिनी तरफ है। तो इसका मतलब जब हेमा को भैया यहां लिखेंगे तभी तो शैडो वाला एरिया इसका राइट होगा, और अगर हेमा यहां हो गई तो दूसरी की कौन थी भैया, रेखा थी, ले भैया रेखा को यहां लिख दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेखा को किस दिशा का सामना करना पड़ रहा है, तो भैया साउथ की तरफ, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन लोगों ने टिक किया है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हां, तो बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि आपको यहां पे सन को नहीं देखना पड़ता, बस ये देखना पड़ता है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि शैडो वाला जो एरिया आपने बनाया हुआ है वो एरिया इस पर्टिकुलर पर्सन का लेफ्ट है और इसका क्या है, राइट है। बताइए भाई, आया मजा, आया मजा कि नहीं आया, वेरी गुड वेरी गुड। अरे आई अन्या जी, कैटरीना भौजाई कहां जाई, यहीं आए, परेशान ना हुआ, है ना, परेशान जी ने हुआ, कल एक क्वेश्चन देवो भरे ना होमवर्क वाला, वो को सॉल्व करवावे के बाद, है ना जी। चलो भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए कि ना देखा जाए, हाँ दक्षिण का ही हो, दक्षिण का ही, है ना। तो बस इतना ध्यान रखा जाए भाई, बस इतना कंसेप्ट ध्यान रखा कि भैया समय का दिया गया बाबू, ओके साथ साथ दोनों पर्सन कौन है, ओके साथ साथ बस ही देखे के बाद कि कौने पर्सन के बारे में कहा था, ओके बारे में ना देखा जाए, है ना। बस एक चीज ध्यान दिया कि बस के राइट में शेडो बनत गया है और के लेफ्ट में शेडो बनत गया है, बस वही से क्वेश्चन देख ले भाई, ठीक है, क्लियर फंडा आएगा कि नहीं आवा। चला जल्दी से देख लो भैया अगला क्वेश्चन। अब देखा, अब एक क्वेश्चन आएगा भाई, मतलब दूसरे को क्वेश्चन इन तरह से हुए, है ना। चला आवा देख ले जाए अगला क्वेश्चन। चलिए भाई जल्दी से ट्राई करिएगा फटाफट, एक क्वेश्चन और आया है इसी तरह का, जल्दी बताइएगा फटाफट क्या कहानी बनी। कुमकुम जी फिर से बता दे रहा हूं, फिर से मनीषा जी परेशान मत हो भैया, है ना जी। हाँ शैडो किसके लेफ्ट में या किसके राइट में उसी से कंफर्म कर दीजिएगा जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ईस्ट वेस्ट कब होगा सीमा जी, ईस्ट वेस्ट तब होगा बाबू जब ये बोल दिया जाएगा कि एके छाया एके आगे पड़तिया है ना, पीछे पड़तिया है, सामने पड़तिया है, और भैया फिर आगे सामने पीछे अगर ऐसा सब हुए तब समझ लिया कि भैया वो ईस्ट वेस्ट वाली कंडीशन है। हाँ पिछली बार जिस क्वेश्चन में भाई दिक्कत हुई थी जिसको, पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन से एक बार फिर समझ लीजिएगा, ठीक है भाई जी। अरे कोरोना कोरोना कौन कहती है भाई, के है कोरोना कोरोना कहता है, अरे कोरोना फरोना कुछ नहीं हो, ठीक है, बस एक चीज समझ जाए बस होगा, बस एक ही कहानी बाकी, अपने अंदर इतना पॉजिटिविटी रखा कि भैया कोरोना फरोना कुछ ना हो, ठीक है, बस अपने आप ध्यान रखा, बस अपने सेहत के सारी कहानी बन जाए। ट्राई करे जा भैया, ट्राई करे जा फटाफट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी बताइए भाई इस बार आंसर क्या होगा, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी फिर से एक्सप्लेन कर दो रश्मि जी, परेशान मत होइए। चलो भैया क्या कहता है कि एक सुबह सुबह का समय रहा तो सवेरे सवेरे जनबे करत भैया गांव वाले सब कहाँ जाते हैं, है ना, तो दुई जन जात रहे गांव में और टहलत रहे आपस में, कहूँ जात रहे सवेरे सवेरे कुछ हाथे में लेके। विमल भैया कहा चले शुरू किए विमल पान पराग खाए के, है ना, हाँ तो भैया खास के कहूँ जात रहा और रास्ता में कौन मिल गया, स्टीफन। अरे वाह, आजकल गाँव में भैया बहुत गजब गजब नाम होते हैं। एक तो मेरे गाँव में एक लड़का, उसका नाम है, उसका नाम क्या, लेटर में ही उसका नाम है, उसका नाम पता है क्या, उसका नाम है डब्लू। मैं कहा भाई लिखते कैसे हो, कहते सर ऐसे लिख देते हैं डब्लू।
हम कहा भाई डब्लू मतलब तो ऐसे लिख दो, तो कोई कहेगा भैया ये तो सिर्फ लेटर लिखा, पूरा नाम कहाँ लिखा है? तो मैंने गजब गजब नाम होते भैया, है ना। तो कहीं लिख दे के डब्लू, हम कहा लिखत कैसे? कहता सर ऐसे लिखा पर डब्लू यादव। हम कहीं तो शॉर्ट फॉर्म होगा भाई, पूरा नाम का हो? तो कहा नहीं सर डब्लू है, मम्मी पापा रखे रहे, बस हो गया, है ना। चला तो अब भैया समझा जाए कि कहानी है कि क्या है। तो लो भैया, दोनों लोग बात कर रहे हैं, बात करते करते विमल ने क्या देखा कि शैडो ऑफ स्टीफन बोले या शैडो ऑफ विमल बोले, है ना, किसी की शैडो की बात करे उससे भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये देखना है कि शैडो वाला एरिया किसके राइट में है? विमल के राइट में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ नहीं नहीं, एक ऐसा लड़का है, उसका नाम पता क्या है? उसका नाम है स्टीव यादव। अब स्टीव यादव नाम है उसका, दूसरे का नाम है माइकल यादव, एक का नाम है जॉर्डन यादव, है ना। हाँ तो भैया एक का नाम और था, उसका नाम क्या था? बहुत बेहतरीन नाम था, स्मिथ यादव, है ना। हाँ बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल। तो ऐसे ही कहानी भाई, मतलब गजब गजब नाम है भाई, है ना। अब पता नहीं कहाँ से उनके मम्मी पापा इंस्पायर हो गए, स्टीव स्मिथ से इंस्पायर हो गए या कैसे कैसे हो गए, अब वो समझा जाए। तो कहानी क्वेश्चन की ये है, कहानी क्या कह रही है कि पहले ये समझिएगा। हाँ तो आइए समझिएगा भाई ध्यान से, समय क्या है? मॉर्निंग का समय है, और अगर भैया मॉर्निंग का समय है तो सन हो जाएगा ईस्ट में, और सबकी शैडो किधर हो जाएगी? वेस्ट में। ये शैडो है, शैडो किसकी है? ये विमल की भी शैडो है, और उसके साथ साथ स्टीफन की भी शैडो है। तो मुझसे ये कह रहा है कि राइट जैसे ही बोला तुरंत समझ में आ गया कि दोनों का फेस किधर? बताइए भैया, नॉर्थ साउथ में। इसकी मुंडी इधर, इसकी मुंडी इधर, तो जी सर वो उसका लेफ्ट हो गया, और ये इसका राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। शैडो वाला जोन इस पर्सन का राइट है, लेकिन इसका लेफ्ट है। हमसे क्या बोला? विमल के राइट में, तो विमल को लिख दीजिए इस प्लेस में, क्योंकि शैडो का जोन विमल का राइट तभी होगा जब पर्टिकुलर विमल को हम लिखेंगे यहां पे। बोले भाई आया मजा? बोले भाई आया कि नहीं आया? अगर मजा नहीं आ रहा तो प्लीज अभी क्लास छोड़ दूंगा भाई, बता दीजिए फटाफट। अगर नहीं मजा आ रहा है तो बता दीजिएगा कि हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं मजा आ रहा होगा तो बोल दिए संदीप सर बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि आपसे पढ़ाई हो रही है, और हो रही है तो एक बार फिर से वही जोश दिखा दीजिए। सुबह सुबह का समय है यार, इतना आप बिल्कुल ढीले होकर काम करेंगे तो नहीं हो सकता। रीजनिंग पे कमांड करना, रीजनिंग के लिए मैं 4 बजे उठता था और अपने सर के घर पहुंच जाता था सुबह सुबह 6 बजे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। रात में आपने दिया था कल की क्लास में, और अभी तक इसका आंसर निकला नहीं। रात भर परेशान हुआ, लेकिन भाई इसका आंसर निकल नहीं पाया था। सर प्लीज बताइए मुझे इसका आंसर। वो कह रहे थे अरे पहले कोचिंग हुआ तो पहुंच जा भैया, कोचिंग पहुंच जाओ तो हम बता देवे। हम कहा नहीं 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 नहीं, कोचिंग नहीं पहुंचेंगे, पहले आंसर दीजिए तभी भैया हम जाएंगे यहां से, है ना। बिल्कुल, तो उनकी मैडम चाय भी पिलाती थी, सर से क्वेश्चन पूछ के उसके बाद भैया वहां से निकलता था मैं। ठीक है, तो बिल्कुल अगर लग रहा है कि सेशन मजेदार हो रहा है तो बिल्कुल ऐसे बने रहिएगा अध्ययन मंत्र के साथ, कहीं और जाने जरूरत नहीं है भाई। कहीं जाए जो बिल्कुल गले की नस मेरी देखिए एकदम बिल्कुल लहरा रही है, इतना बढ़िया दाढ़ी एकदम बिल्कुल महात्मा जी की तरफ मैं भी बनता जा रहा हूं, है ना। तो गले की नस आपको दिखाया था भैया, गला एकदम फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं। अगर लग रहा है कि मजा आ रहा है भैया तो ठोक दो फटाफट लाइक, ठोक दे जा फटाफट लाइक। चलिए आइए भाई समझिएगा। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, कहानी में ट्विस्ट सिर्फ इतना है कि जब किसी व्यक्ति की छाया किसी के लेफ्ट में हो या राइट में हो तो दोनों खड़े होते हैं नॉर्थ साउथ में। अगर किसी व्यक्ति की छाया किसी के फ्रंट में हो या बैक में हो, ऐसा कोई वर्ड मिल जाए तो दोनों को खड़ा करना है ईस्ट वेस्ट में। समय से बिल्कुल यह फर्क नहीं पड़ता है मॉर्निंग का टाइम है या इवनिंग का टाइम है। अगर मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम से आप पर्सन को ईस्ट वेस्ट में या नॉर्थ साउथ में खड़ा करेंगे तो जाहिर सी बात है भाई कहानी गड़बड़ हो जाएगी। बोलिए भाई आया मजा? चलिए, तो इसका मतलब यह कंफर्म हो गया, बस इस पे ध्यान रखना है आपको। शैडो आपने जहां शो की है वो उस ऊपर वाले पर्सन का हमेशा राइट होगा जो नॉर्थ में खड़ा होगा, नीचे वाले पर्सन का हमेशा लेफ्ट होगा। ठीक है, अगर शैडो आपकी सबकी वेस्ट की तरफ बन रही है तो। क्लियर हो गया फंडा? तो चलिए भाई आइए समझिएगा कि क्वेश्चन क्या बोला, विमल के राइट में शैडो होनी चाहिए बताइए। तो विमल को जब यहां लिखेंगे तभी तो शैडो वाला एरिया विमल का राइट होगा। अगर विमल को यहां लिख दिया भाई तब तो लेफ्ट हो जाएगा ना। इसका मतलब यह कंफर्म हो गया, विमल यहां हो गया तो दूसरा का कौन था अंग्रेज? स्टीफन। अच्छा, स्टीफन को लिख दीजिए यहां पे। लीजिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, विमल की मुंडी किधर है? तो बताइए साउथ में है। स्टीफन की मुंडी किधर है? नॉर्थ में है। विमल खड़ा कहां पे है? नॉर्थ में खड़ा है। स्टीफन कहां पे खड़ा है? साउथ में खड़ा है। चारों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सारी की सारी कहानी बन जाएगी। बोले भाई आया मजा? चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन मुझसे पूछा क्या है, विमल का फेस किधर था? तो भैया विमल का फेस किधर है? साउथ की तरफ है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब समझ में आ गया?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन गलत होगा क्या बताइए? एटलीस्ट कम से कम नॉर्थ साउथ वाला फंडा क्लियर हो गया। आगे के सेशन में भाई जब ईस्ट वेस्ट वाला फंडा आएगा भैया तो वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए बस आप इतना ध्यान रखिए कि मॉर्निंग या इवनिंग से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इस वर्ड से फर्क पड़ता है कि किसी व्यक्ति की छाया किसी के राइट में है या किसी के लेफ्ट में है। बताइए भाई, आया मजा? वेरी गुड वेरी गुड। अब तो गलत नहीं होगा, अब तो गलत ना हो भैया। फंडा क्लियर भा कि नहीं? फंडा क्लियर होगा कि नहीं? जल्दी बताओ जब फटाफट। वेरी गुड। अरे हेम्स होम साइंस इंडिया जी का करबा घरे आए के भैया, अब हमारे घरे में कुछ ना मिले तो है ना। बिल्कुल इलाहाबाद आ जाए, वहां मम्मी आराम से खूब बढ़िया चाय पिया देंगे, है ना। चला अब भैया जल्दी से बढ़ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, बताइए सोचिए किस टॉपिक का क्वेश्चन होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किस टॉपिक का क्वेश्चन हो सकता है? इमेजिन करिए इमेजिन करिए इमेजिन करिए किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है ये? किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है ये? बोलिए कौन सा टॉपिक हो सकता है? क्लियर हो गया ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताओ भैया कौन टॉपिक के क्वेश्चन हो सकता है? सीट लेके बैठा था, कौन उधर बैठा बा कौन इधर बैठा बा, कौन टॉपिक होए बताओ फटाफट। इतना तेजी से बैठा था भैया, देख ले जा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत जल्दी बताइए भाई फटाफट। इमेजिन करिए रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग में लॉजिक को करना है क्लियर और आईक्यू लेवल कर लेना है मजबूत। बिल्कुल सही बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये होती मजे बात भाई। कौन कह रहा डाइस, कौन कह रहा भाई? हाँ अच्छा, कोई कह रहा सेटिंग अरेंजमेंट। अरे सेटिंग वाला नहीं भाई, सेटिंग वाला तो बाद में है ना, यहाँ सिटिंग वाला शायद चल रहा है, ठीक है। क्या बात है क्या बात है। देखिए अब मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? पहले उसके पहले ही क्वेश्चन आने से पहले क्लियर हो जाए भाई कि कौन सा वाला टॉपिक हो सकता है। वेरी गुड बहुत बढ़िया। चलिए आइए भाई जरा समझते हैं, देख लिया जाए, आपके सस्पेंस को कर देते हैं खत्म। और अगर मजा आ रहा हो भैया तो शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लाइक कर चुके हैं तो अभी 4 लोग और हैं जिनसे आप लाइक करवा सकते हैं। शेयर करते रहिएगा, ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर जितना करते रहेंगे उतना ही मजा आएगा भाई। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से ही समझा जाए, जल्दी से देखा जाए कि क्या होगी भाई इसकी कहानी। चलिए एक क्वेश्चन आया आपके सामने, ए बी सी डी ई एफ और जी, उन सब का फेस है नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ। तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही भाई, आप लोगों ने सही बिल्कुल एज्यूम किया है। सभी का बहुत बढ़िया स्वागत है भैया, सभी का आंसर से बहुत बढ़िया स्वागत है। क्या बात है। हाँ ज्योति जी कहा कि लाइक करो दोस्तों मेरे प्रिय प्रतिद्वंदी को। अरे वाह प्रतिद्वंदी, वाह बिल्कुल सही ज्योति जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भैया जल्दी बता दे, जब फटाफट एक बार ट्राई कर जा। बहुत लोग परेशान थे कि सर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आप देते ही नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपको आता ही नहीं है, तो भैया मुझे आता तो कुछ नहीं है, बट भैया इतना आवत है कि तो पेपरवा हम क्लियर करवा देवे, है ना। रीजनिंग के जो सेक्शन है वो हम क्लियर करवा देवे, बस हमका इतना आवत है बस। चलो भैया जल्दी बता दे फटाफट, ट्राई कीजिए फटाफट। 7 लोग हैं, सबको बैठाना है किधर? सबको नॉर्थ की तरफ फेस है। एक बार ट्राई कीजिए खुद से, एक बार ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। देखिए अब हमेशा क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे आपको कि हर चीज वन लाइनर से सॉल्व हो जाए, है ना। तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए। क्या बात है क्या बात है क्या बात है। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते चलिएगा। पोजीशन ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल सही नेहा जी, बिल्कुल सही। वेरी गुड बहुत बढ़िया। चलिए देखिए समझिएगा क्या कहानी चल रही है। क्वेश्चन का लॉजिक सिर्फ इतना कहता है, देखिए नॉर्थ फेसिंग की रो है तो नॉर्थ फेसिंग बना दीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा रो वाला तो पहले इनका लेफ्ट एंड और राइट एंड जरूर क्लियर कर लिया करिए। तो लीजिए सर ये हो गया इसका लेफ्ट एंड, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग जो आपने डायरेक्शन में सीखा ना बिल्कुल सेम वही कहानी यहां पे आती है। तो ये हो गया लेफ्ट एंड और ये हो गया राइट एंड। तो जब किसी पर्सन के लेफ्ट में चलने की बात करेगा तो हमेशा इधर आएंगे, जब किसी के राइट में चलने की बात करेगा भैया तो इधर पहुंच जाएंगे। तो फर्स्ट लाइन आपसे क्या कह रहा है, एफ जो होगा वो ई के इमीडिएट राइट में है, तो ई कहीं होगा तो उसके इमीडिएट राइट में एफ हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी ये कंफर्म नहीं है। फिर मुझसे क्या कह रहा है, ई जो होगा वो जी के 4th राइट में हो जाएगा। तो ई जो होगा जी के 4th राइट में, ना तो मुझे ई पता ना तो जी, ऐसे ही क्लू बना के लिख दीजिए 1 2 3 और 4। यहां जैसे ही बोला ई तो उसके जस्ट बाद कौन आ जाएगा, एफ। तो इसका मतलब दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, आपस में कंजक्ट करते चलना है। जाहिर सी बात है सारी कहानी आपकी मिल जाएगी। चलिए भाई तो ऊपर वाला फंडा हटा दीजिए क्योंकि इसको हमने इसी के साथ ऐड कर दिया, जो आपस में जुड़ सकता है उसको जोड़ दीजिए। अब टोटल मिला के जरा समझा जाए कि यहां देख कितने लोग आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6।
टोटल प्लेस है 7, इसका मतलब मैक्सिमम इसकी सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। अभी जाने दीजिए। फिर मुझसे क्या कह रहा है, सी जो है वो बी और डी दोनों का पड़ोसी है, तो सी बी और डी दोनों का पड़ोसी है भाई, ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। अभी छोड़ दी, जाने दीजिए, अपनी तरफ से कुछ भी कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे क्या कह रहा है, पर्सन हु इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी इज एट एनी एंड। कह रहा है क्या कि जो पर्सन, जो बंदा डी के थर्ड लेफ्ट में है वो किसी एंड पे है। तो लीजिए भाई, डी के थर्ड लेफ्ट में जो पर्सन है वो किसी एंड पे है। तो एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं कि मेरे आप लेफ्ट में चलते जाइए, कोई एंड मिल जाए, तो कौन सा होगा भाई, वो मेरा लेफ्ट एंड होगा। अगर किसी पर्सन के हम राइट में चलते जाएं, मुझे एक एंड मिल जाएगा, तो वो राइट एंड होगा। ध्यान रखिएगा भाई, जो आप पेपर देने जा रहे हैं, इस टॉपिक के बिना आपका पेपर फुल ऑन फुल मार्क्स नहीं आ सकता। तो प्लीज बने रहिएगा सेशन में, सब कुछ समझाऊंगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक समझाऊंगा, लेकिन प्लीज बने रहिएगा बस। चलिए भाई आगे जा, समझा जाए कि डी के थर्ड लेफ्ट में कह रहा था मुझसे, जो पर्सन है वो किसी एंड पे होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो लेफ्ट एंड ही होगा। तो लेफ्ट एंड पे जो पर्सन है, 1 2 3, यहां लिख दीजिए भैया डी को। चलिए यहां तक की कहानी हो गई। अब जरा देखिए, इस वाले को प्लेस करना शुरू करिए। अगर मैं जी को यहां लिखूं तो 1 2 3 4, यहां हो जाएगा ई, यहां हो जाएगा एफ। बोलिए भाई, एक दूसरी कहानी जी की यहां भी हो सकती है। डी तो यहीं पे कंफर्म हो चुका है, अगर जी को यहां लिखें तो ई यहां पे आ जाएगा, एफ यहां आ जाएगा। अब जो एक लाइन आपसे बोली गई थी, कौन सी वाली, या तो डी के लेफ्ट में बी सी होगा, या तो डी के राइट में सी बी होगा। तो हम यहां पे देख रहे हैं, इसके हिसाब देखिए तो ना 2 प्लेस इधर खाली है, ना 2 प्लेस इधर खाली है। इसका मतलब ऊपर वाला अरेंजमेंट नहीं हो सकता। अब यहीं पे आपको देखिए बी सी को लिखना है, तो डी के लेफ्ट में, इधर लेफ्ट साइड में बी सी को लिख देंगे, क्योंकि डी के राइट में स्पेस है नहीं भैया, तो बी सी हो गया। अब उस कंडीशन में बच गया कौन भैया, ए। तो लीजिए यहीं पे कहानी हमारी बन गई। बिल्कुल सही भाई, जिन लोगों ने आंसर दिया है, हाँ जिन लोगों ने अरेंजमेंट ही शो कर दिया, जी बी सी डी ई एफ ए, उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो लीजिए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी के बाईं ओर कौन है, तो सी के बाईं ओर बैठा बंदा कौन है, जी और बी। तो जिन लोगों ने टिक किया है ऑप्शन नंबर सी, उनका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड जी, आन्या जी बिल्कुल सही आंसर शो किया बाबू, बिल्कुल सही है, जी बी सी डी ई एफ ए। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। तो इस क्लू को ध्यान रखिएगा बहुत, सबसे पहले कि जब तक ये क्लू सही नहीं बनेगा, तब तक भाई सिटिंग अरेंजमेंट के किसी भी क्वेश्चन पे कमांड नहीं हो सकती। आप बार बार पढ़ते रहेंगे भाई, कहानी बिल्कुल क्लियर नहीं होगी। अब जो लोग ये सोच लेंगे कि बोला गया सी बी और डी का पड़ोसी है, तो जो इस तरीके से बोलेंगे कि भाई लेफ्ट में बी होगा, राइट में डी होगा, उनका आधा फंडा तो गया है ना। तो ये कहानी है, ये टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ का, आपके स्टेटमेंट को पढ़ने के तरीके का, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा फिर से, जहां जो भी दिक्कत होगी। मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर इसी के नेक्स्ट में, जिससे आगे का लॉजिक आपका क्लियर हो। लीजिए भाई, चलिए इस क्वेश्चन से एक बार और ट्राई करिए, जरा देखिए क्या कहानी बनती है कि नहीं बनती है। क्वेश्चन नंबर 6, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। अरे ज्योति जी परेशान मत होइएगा बाबू, है ना। तो टॉपिक देखिए, मैंने कहा ना कि एक टॉपिक से, एक वैरायटी से जो भी क्वेश्चन आएगा उससे कम 2-3 क्वेश्चन जरूर दूंगा, जिससे आपके सारे के सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। देखिए, जो लोग को दिक्कत हो रही, प्लीज एक बार ध्यान रखिएगा कि जितना टाइम आपको एग्जाम में देना, मैं उतना ही समय आपको दे रहा हूं। अगर लगता है कि नहीं यार एक बार फिर समझना चाहिए, तो प्लीज आप क्या काम करिएगा, आप हमेशा इसको दोबारा देख लीजिएगा। सेशन अभी खत्म होगा फिर देख लीजिएगा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए भाई, है ना जी। मनीषा जी का 2 पॉसिबिलिटी लेके चलनी होगी यहाँ पे। हाँ बिल्कुल मनीषा जी, हमेशा ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटी, ये नहीं कि आप लगातार आप पॉसिबिलिटी लेके चलते जा रहे हैं। मैं भैया हट जा रहा हूं, जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होना चाहिए। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, सब लोग ट्राई कीजिए। कोई बात नहीं सुमित जी, कोई बात नहीं। अगर वो टॉपिक नहीं लिया हुआ है तो यहां समझ लीजिएगा, यहां भैया फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दे रहा हूं, ठीक है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज ध्यान रखिएगा, है ना, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, बैठने उठने वाला तनी ट्रिक बताया जाए। बिल्कुल जिज्ञासा जी बताए दे भाई, ट्रिक ही बतावत है ना। पहले तो क्वेश्चनवा के जो स्टेटमेंटवा दिया गया होगा, पहले होगा तो समझ लिया, है ना। बिल्कुल, तो ट्राई करिएगा, ट्राई करिए फटाफट। वीडियो को शेयर लाइक जरूर करते चलिए भाई। बहुत बहुत सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं, बस आपसे इतना ही चाहिए, बस मुझे ऐसे ही आते रहिएगा, सारी कहानी क्लियर कर दूंगा भाई, एक टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। एक आया हूं कुछ तो देख के जाऊंगा, क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, है ना। तो चलिए आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूं, टपक टपक, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, समझिए, कह रहा 7 लोग हैं
तो उस कंडीशन में सबका फेस किधर है भाई? सबका फेस है ईस्ट की तरफ। फेस ईस्ट बोले, वेस्ट बोले, नॉर्थ बोले, साउथ बोले, सबका क्या काम करना है? सबका फेस हमेशा रखना है। आपको नॉर्थ मान के ही कर लीजिए, ठीक है? नॉर्थ मान के करिए, सारी कहानी बन जाएगी। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा वो सिंगल फेसिंग का मिलेगा, तो उस कंडीशन में आप सबको नॉर्थ ही मान के करिए, क्वेश्चन आपका सारा का सारा बन जाएगा। चलिए देखिए कहानी क्या कह रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो लीजिए भाई आगे की कहानी को बढ़ाते हैं, स्टेटमेंट को फटाफट पढ़ते हैं। जब किसी के राइट में चलने की बात करेगा तो आप इधर चलिएगा, क्योंकि राइट हैंड इधर होता है भाई और लेफ्ट हैंड आपका इधर होता है। तो चलिए भैया, तो क्या तैयार हैं सभी लोग? अगर तैयार हैं सभी लोग तो आइए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि क्या कहानी बनेगी। क्वेश्चन ने क्या कहा? रिबक के ठीक राइट में कौन है भाई? टाइटन है। तो लीजिए हमने लिख दिया कि सर रिबक के ठीक राइट में टाइटन है। देखते चलिएगा, लॉजिक समझिएगा, है ना। हर क्वेश्चन एक लाइन में बन जाए ये कोई जरूरी नहीं है भाई, ठीक है? कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। तो आइए समझिएगा। फिर मुझसे क्या कह रहा है? रिबक जो है भाई वो फोर्थ राइट में किसके? लैंडमार्क के। तो एक और यहां पे क्लू लिख दीजिए, लैंडमार्क के फोर्थ राइट में कौन है भाई? बोलिए, लैंडमार्क के फोर्थ राइट में रिबक है। तो लीजिए भाई, रिबक को जैसे आपने यहां लिखा उसके ठीक राइट में कौन हो जाएगा? टाइटन। तो लीजिए सर, ये कहानी भी मेरी दोनों एक साथ अटैच हो गई। देखिए, लैंडमार्क के फोर्थ राइट में रिबक, और जैसे रिबक था, रिबक के ठीक राइट में कौन था? टाइटन। तो ऊपर वाली जो पॉसिबिलिटी आपने लिखी थी बाबू, उसको हटा दीजिए, इसको अब कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना। आगे बढ़िएगा। फिर मुझसे कह रहा है एडिडास जो है वो बीबा और जारा के बीच में है। तो एडिडास जो है वो बीबा और जारा के बीच में, वो ऐसा भी हो सकता है और वो ऐसा भी हो सकता है ना। बिल्कुल वैसी ही कहानी है भाई आपकी। क्लियर फंडा? आगे बढ़िएगा। फिर मुझसे कह रहा है लैंडमार्क के लिए बोला जा रहा है कि जो बीबा के थर्ड लेफ्ट में है, किसी एंड पे है। लैंडमार्क के लिए बोला जा रहा है बीबा के थर्ड लेफ्ट में। देखिए बीबा का लेफ्ट 1 2 3, यहां पे कौन है? लैंडमार्क, वो किसी एंड पे है। जब भी किसी पर्सन के लेफ्ट में चले एंड मिल जाए तो वो लेफ्ट एंड, जब भी किसी पर्सन के राइट में चले एंड मिल जाए तो राइट एंड। तो इसका मतलब लैंडमार्क भैया वो लेफ्ट हैंड पे है, तो उसके 1 2 3 यहां पे कौन आ जाएगा? बीबा। अब देखिए जैसे ही भैया बीबा आ गया, अब जरा ये वाली कहानी देखिए, लैंडमार्क वाला कहानी बन जाएगी। लैंडमार्क अगर यहां हुआ तो 1 2 3 4 है ना। तो यहां भैया हो गया रिबक, बोलिए, और रिबक के जस्ट बाद कौन हो जाएगा? टाइटन, है ना। ये भी कहानी बन गई। अब जरा ये देखिएगा, बीबा और BAZ, ये कैसे हो सकता है? इधर राइट साइड में तो हो नहीं सकता, लेफ्ट में शो कर दीजिए, Z हो जाएगा, A हो जाएगा। कौन बच गया भैया? पुम्मा बच गया। अरे वाह, पुम्मा बच गया। तो यहां लिख दीजिए भैया, हमसे क्या पूछा? टाइटन के ठीक राइट में कौन होगा? तो टिमोन एंड पुम्मा, है ना। तो बिल्कुल सही है भाई, जिन लोगों ने टिक किया है पुम्मा को, मतलब ऑप्शन नंबर A को, उनका आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है, मजा आया कि नहीं मजा आया? अब देखिए कोई बात नहीं, अब चाहे आप इसको इस तरीके से शो करिए भाई, चाहे आप इसको वर्टिकली बना दीजिए, डैम श्योर है कि आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। बिल्कुल सही है। अब लोग अपन वाला बता रहे, कह रहे हैं सर यहाँ पे और कुछ तो आया नहीं, है ना जी। सर हमको तो कुछ और कोई और ब्रांड पसंद है, मेरा वाला ब्रांड तो आया नहीं, है ना। तो नहीं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है भाई जो अभी तक नहीं आए हैं। बहुत सारे ब्रांड का नाम मैं बता नहीं सकता हूं, अभी लिख नहीं सकता हूं, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाकी सबको पता तो है। अभी जारा नहीं आया, जारा आ गया क्या? अच्छा जारा तो आ ही गया, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारे हैं अभी ऐसे नहीं आए हैं। नाइकी नहीं आया है, उसके साथ साथ बहुत सारे हैं, है ना। क्या करना है उससे, क्या करना भैया, ठीक है। चले, हमारा 1 नंबर तो पक्का होगा कि नहीं? पक्का हुआ, बताइए भाई। क्लियर है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या इस बार क्या 500 का आंकड़ा पार होगा? बोलिए, क्या 500 ज्यादा लोग आज देख के जाएंगे मुझे कि नहीं देख के जाएंगे? और अगर भैया नहीं देख के जाएंगे तब वो बता दे जा, और अगर देख के जाइए हैं 500 जन अगर देख के जाइए हैं तो वो बता दे जा कि हाँ सर देख के जाइए। कहा बाटा है, टाटा है, अब वो नहीं आए, है ना। तो चलिए भैया, गुच्ची भी नहीं आया, अरे वाह। तो चलो भैया जल्दी देखा जाए गुच्ची हो कि ना हो। फिलहाल के लिए सिलॉग वाले भैया GIF मिल नहीं पाया, तो कोई बात नहीं, खोज रहा था लेकिन सुबह सुबह उतना मिल नहीं पाया, तो मैंने कोई बात नहीं, आगे खोजूंगा, मिल जाएगा तो फिर वो भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट, थोड़ा और जोश के साथ। सिलॉग का क्वेश्चन है, सिलॉग जब भी आता ध्यान रखिएगा 1 नंबर पक्का दे के जाता है उनको जो अध्ययन मंत्रा पे पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई, क्या बात है। हो जाइए ना, हो जाइए, बोला नहीं और जोश बढ़ा दे भाई, एक दार जोश दिखाई दे ना, पूरा समझ लो पाकिस्तान तक पहुंच जा भाई हम, हैं। और जाके हमारे मुन्नी को हम पाकिस्तान छोड़ के आएंगे, है ना, तो अभी तारों के नीचे से। चलिए जल्दी बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थोड़ा स्पीड के साथ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अरे अध्ययन मंत्र सबसे ऊपर का ब्रांड है भाई, अध्ययन मंत्र ब्रांड है तभी तो उसके अंदर ये सारे ब्रांड आए हैं। अब समझ में आया कि नहीं आया मजा? बिल्कुल, जो सबसे बड़ा ब्रांड है उसी के अंदर ही तो सारे ब्रांड आ रहे हैं, चाहे गुच्ची हो, चाहे भैया, और चाहे जो जो ब्रांड हो। ठीक है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। संगम नगरी से राम राम, आंचल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बिल्कुल, ये हुई ना बात, जल्दी बताइए फटाफट। कह रहा है कुछ जो क्वेश्चन है वो आंसर है, वाह, कुछ क्वेश्चन आंसर है, वेरी गुड, ये तो सही बात है भाई, कुछ क्वेश्चन में ही आंसर होता है, कुछ क्वेश्चन आंसर है, सम का पार्ट शो कर दीजिए। कुछ जो आंसर है वो राइटर है, वेरी गुड, कुछ आंसर राइटर है तो क्वेश्चन के साथ उसका रिलेशन हो या ना हो इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, तो लो भैया कुछ आंसर जो होंगे वो हो गए राइटर। अब क्या कह रहा है, सारे के सारे राइटर क्या हो जाएंगे, पोएट। जब राइटर के ऊपर भैया पोएट को जब आप बनोगे तो जाहिर से बात है भैया एक के साथ कुछ पार्ट कनेक्ट होए कि ना क्लियर हुए। तो जेके जेके फिगर भैया ई बनाबा, जितने जन के फिगर ई बनाबा समझ ले वही के आंसर सही हो सकत है। बताओ भैया सही होए कि ना होए, सही बोले भाई, बोलिएगा, आया मजा, क्या बात है, क्या बात है। जेके जेके फिगर ऐसा बना बा समझ ले भैया कि वही के आंसर सही हो सकता है। या तो भैया ई टेक्निक से वेन डायग्राम जो लोग यूज करते हैं, वेन बाबू के हिसाब से जो लोग चलते हैं, तो वेन डायग्राम के हिसाब से जिन लोगों का डायग्राम ये बना होगा उन्हीं का आंसर। कितने लोग हैं जिनका आंसर सेम बना था, जिनका डायग्राम सेम बना, बताइए। आंसर चेक होने से पहले जरा ये देखेगा, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपका फिगर कैसा है, सॉरी आपका नहीं, मतलब वेन डायग्राम वाला जो फिगर आपने बनाया है क्वेश्चन का वो कैसा है। अगर ये आपका सही बन गया फिगर तो समझ लीजिए कि सारा का सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, कितने लोगों का सेम डायग्राम बना है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कंक्लूजन चेक करने से पहले डायग्राम को सही बनाइए। और बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिसके जिसके बारे में क्वेश्चन में स्टेटमेंट नहीं दिया गया है रिलेशन, आप भी उनको दूर दूर रखने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बोला कि मेरे फ्रेंड आप हैं और आपका भी कोई फ्रेंड है, बताइए, समझिएगा ध्यान से। मैंने कहा मेरे फ्रेंड आप हैं और आपका भी कोई फ्रेंड है, तो बताइए मेरे और आपके फ्रेंड के बीच में क्या कनेक्शन, वो मेरा दोस्त है या वो मेरा दुश्मन है या मुझे कुछ भी नहीं पता, बताइए। जैसे मान लीजिए कि मैं भैया गया शाम को, मैं घर पे जा रहा, तब तक भाई मेरे फ्रेंड का फोन आया कि यार संदीप पे यार एक काम करो, आज ना घर आ जाओ। मैंने कहा कोरोना में घर आ जाओ? कह रहे हाँ यार कोरोना की दवाई आज मेरे पास है, आज आ जाओ घर पे और थोड़ा कोरोना की दवाई आज ले लेते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई। तो मैंने कहा और कौन है? कह रहे यार मेरा एक दोस्त है, तो वही है, बस वही अकेले है, बस हो गया, बाकी भाई और कोई है नहीं। मैंने कहा कौन तुम्हारा दोस्त कौन? कह रहा अरे तुम नहीं जानते लेकिन बहुत बढ़िया दोस्त है, बिल्कुल साथ मिलकर कोरोना की दवाई बनाया जाएगा तीनों लोग। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो ठीक है आता हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब मैं वहां पहुंचा तो बताइए मेरा और जो मेरे दोस्त का दोस्त है, मेरे और उसके बीच में क्या कनेक्शन, वो मेरा दोस्त हो सकता है, मेरा दुश्मन हो सकता है, या तो भैया मुझे कुछ भी नहीं पता। वो डिपेंड करेगा आधे घंटे के बाद कि वो मेरा दोस्त बनेगा या मेरा दोस्त नहीं बनेगा। जब कोरोना की दवाई, जब थोड़ा बहुत हम लोग कहते हैं ना, जब इंजेक्शन थोड़ा सा भैया वैक्सीन लगवा लेंगे तब जाके पता चलेगा कि वो मेरा दोस्त है या फिर मेरा दुश्मन है। आया मजा कि नहीं मजा आया? समझ में आ गया ना भाई? बिल्कुल सही है। तो सेम लॉजिक यहां पे है कि जिनके जिनके बारे में कोई रिलेशन आपको नहीं दिया गया है, आप भी उनको दूर दूर रखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वो डाउट का पार्ट हो जाएगा। वो कहानी बन भी सकती है पॉजिटिव और वो कहानी नेगेटिव बन सकती है। क्लियर फंडा? चलिए ठीक है, वेरी गुड। आइए भैया पहला क्या करें, कुछ जो राइटर है वो आंसर है। क्या राइटर का सम पार्ट आंसर के साथ है? बिल्कुल सही है सर, तो पहला वाला सही हो गया। दूसरा देखिएगा, कुछ जो पोएट हैं वो क्वेश्चंस हैं। पोएट और क्वेश्चन में देखिए डाउट का पार्ट है, कुछ नहीं पता कि कहानी बनी कि नहीं बनी, है ना, इसका मतलब दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा करें, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो पोएट हैं, सारे क्वेश्चन पोएट, देखिए डाउट का पार्ट है ना, इसका मतलब ये भी सही नहीं हुआ। कह रहा है कुछ पोएट जो है वो आंसर है। क्या पोएट का सम पार्ट आंसर के साथ है? बिल्कुल है सर, तो पहला सही है, चौथा सही है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। बस इतना ध्यान रखिएगा बस भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ देखिए नीलम जी कह रहे चाय पीने के बाद पता चलेगा। अच्छा चाय पीने के बाद, यार ये तो बेइज्जती हो गई मेरी, है ना। चलिए फिलहाल के लिए कोई बात नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चाय है, बिस्किट है, नमकीन है, वही सब खाते पीते भाई कहानी मारी बन जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ चलिए ठीक है, वेरी गुड। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 7 के बाद जल्दी से बढ़िएगा। सिलॉक का एक क्वेश्चन और होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि हर टॉपिक जो टाइप का क्वेश्चन होगा उस टाइप का कम से कम एक और वैरायटी जरूर होगा। चलिए भाई जल्दी से देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या इस बार सही आंसर होगा? चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 450 का आंकड़ा पार होता हुआ, क्या बात है भाई। आप लोग को तहे दिल से इस्तकबाल है, तोहफा मेरा कबूल करिए। बस ऐसे ही भैया लगे रहिएगा, बने रहिए अध्ययन मंत्रा के साथ, कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाऊंगा क्योंकि आप पढ़ रहे हैं संदीप सिंह के साथ। ठीक है भाई, चलिए वेरी गुड,
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे अभिषेक जी बस करो भैया, काहे सवेरे सवेरे पाप करवावत है, हाँ? बस करत जा, हाथ धोई गए, है ना? अरे अब नहीं संझा बिरिया अगर हो तब जाके बोलत जाए, है ना? हाँ, सवेरे सवेरे राम का नाम ले, चाहे आप भैया भैरव बाबा के प्रसाद की बात करते हैं, है ना? चलो जल्दी बताओ फटाफट। कह रहा कि भैया कि कुछ जो रैट है वो कैट है, वाह। कुछ चूहा बिल्ली है, कुछ बिल्ली भैया डॉग है, कोई डॉग काऊ नहीं है। हाँ, इस बार देखिएगा नेगेटिव वाला पार्ट भी है, तो बहुत ध्यान से बनाइएगा भाई, सारा पॉजिटिव ही नहीं है, नेगेटिव वाला स्टेटमेंट भी है भाई, ठीक है? चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन, बिल्कुल सही। शीतल जी बस आपके मुंह में घी शक्कर भैया, बिल्कुल। जल्दी बस आप अपना काम करते चलिए, बस हो गया, ठीक है? बाकी सब काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बढ़िया पढ़ाऊंगा भैया तो सब लोग आएंगे, बाकी जो और कहीं जगह दूसरी कोचिंग वाले वो भी आएंगे, है ना? कुछ नहीं तो कम से कम अपनी स्पीड बढ़ा के जाएंगे, है ना? इतनी सी बात है बस। चलिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। पहुंचा दे भैया, पहुंचा दे जा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बता दे जब भैया कि हाँ रीजनिंग पढ़बे भैया तो समझ ले अध्ययन मंत्रालय पे, है ना? सब कुछ एक बार हंसते जा बा, पढ़ते जा बा, समझ में सब कुछ होते हो जाए, है ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या। चलिए आइए समझिएगा ध्यान से। मुझसे कह रहा है कुछ जो रैट है वो कौन है, कैट है। फिर मुझसे कह रहा है कुछ जो कैट है भैया वो डॉग है। अब देखिए रैट का डॉग के साथ कनेक्शन होने से आप बचा सकते थे, मतलब आप राज और सिमरन को बाबूजी बन के बीच में से भैया अलग अलग कर दीजिए, है ना? क्योंकि इनको नहीं पता कि आपको भी नहीं पता, दोनों आपस में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो हम बाबूजी बन के जाओ सिमरन जाओ, जी लो अपनी जिंदगी से पहले पहले इनको दूर दूर रखने की कोशिश करिए, ठीक है? तो लीजिए भाई यहां तक की कहानी बन गई। फिर मुझसे कह रहा है कोई जो डॉग है वो काऊ नहीं है, तो कोई जो डॉग है कैट वाला था, और यहां पे देखिएगा डॉग का काऊ के साथ कैसा रिलेशन आ गया, नेगेटिव। तो जब भी कभी स्टेटमेंट में नेगेटिविटी आ जाए तो पहले यह ध्यान रखिए कि नेगेटिव कौन कौन है आपस में, डॉग और काऊ आपस में नेगेटिव है। उसके साथ साथ कैट ने अपना सम पार्ट डॉग से शेयर किया है, तो ध्यान रखिएगा, समझिए। जैसे मैं आपका दुश्मन आप मेरे दुश्मन, है ना? मैं आपका दुश्मन और आप मेरे दुश्मन, मैं तेरा दुश्मन दुश्मन तो मेरी, फिर वही वाला सीन, है ना? तो सेम कहानी हुई कि जैसे मान ली हम दोनों आपस में दुश्मन है, कोई मेरा दोस्त है, कोई मेरे साथ 2-4 घंटे रहेगा तो वो आपके लिए नेगेटिव बोलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेंड, है ना? कोई अगर आपका दोस्त होगा तो वो मेरे लिए नेगेटिव बोले, क्योंकि हम दोनों आपस में क्या है, दुश्मन अगर हैं, तो हमारे साथ कोई तीसरा पर्सन अगर कोई मुझसे कनेक्टेड होगा तो वो आपके लिए नेगेटिव बोलेगा, कोई आपसे कनेक्टेड होगा तो मेरे लिए नेगेटिव होगा। तो देखिएगा रैट तो देखिए डॉग से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कैट जो है वो डॉग का के साथ सम पार्ट शेयर कर रही है। इसका मतलब कैट जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, कितना, थोड़ा सा, जितना पार्ट वो डॉग से शेयर करेगी थोड़ा सा पार्ट नेगेटिव हो जाएगी। किसके साथ बताइए, काऊ के साथ। बस ये चीज ध्यान रखना है। तो सर लीजिए सर कहानी हमारी बन गई। अब बाकी आर से था रैट, रैट और डॉग के बीच में डाउट का पार्ट है, तो इसके बारे में कोई कनेक्शन है नहीं, तो इसका इसके साथ भी डाउट का पार्ट होगा, ठीक है? बस इतनी कहानी समझिएगा। तो लीजिए भाई पहला क्या करे, कोई काऊ जो है वो कैट नहीं है, कोई काऊ कैट नहीं। देखिए काऊ से डॉग का नेगेटिव है, लेकिन कैट के साथ होगा या नहीं होगा ये मुझे कुछ भी नहीं पता। तो इसका मतलब पहला तो भाई हो गया डाउट का पार्ट, ये डाउट की वजह से हो गया गड़बड़, ठीक है? दूसरा कह रहा है कोई जो डॉग है वो रैट नहीं है। डॉग और रैट के बीच में देखिए वैसे डाउट का पार्ट है, तो डाउट का पार्ट है तो जाहिर सी बात है भाई ये भी सही नहीं होगा। और तीसरा मुझसे क्या कह रहा है, सम कैट्स आर रैट्स, है ना? कुछ जो कैट है वो रैट है, तो कुछ जो कैट है वो, हाँ भाई सम पार्ट तो है। तो लीजिए सर तीसरा वाला आपका सही हो गया। जिन लोगों ने टिक किया है ऑप्शन नंबर डी को, वही वाला आंसर, वही का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है भाई? क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी सही, वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। हमेशा ध्यान रखिए जहां जहां पे डाउट का पार्ट आपने शो कर दिया तुरंत समझ लीजिएगा कि वो कहानी आपकी क्या होगी, वो हमेशा डाउट की वजह से वो क्या होगी, या तो वो आइदर ऑफ का केस बनाएगी या तो वो कंक्लूजन आपका सीधा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो आइदर ऑफ की भी कुछ और कंडीशन है, वो भी आपको आगे क्लासेस में पता चलता जाएगा जैसे सेशन आपका आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है भाई? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या बात है क्या बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है यार। बहुत कहते हैं ना सिलॉग से अच्छा मुझे कोई क्वेश्चन कोई टॉपिक लगता ही नहीं है ना? लगता है यार सिलॉग का अगर मुझे 500 क्वेश्चन कराना पड़े एक दिन में, मैं 500 करा दूंगा, तब भी आप भाई फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, तब भी आप टेंशन ही आएंगे नहीं, बिल्कुल, ठीक है? चलिए जल्दी से बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए हम 9 में क्या आ रहा है। अच्छा ये तो सीरीज का ही क्वेश्चन है, चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट। कुछ आज नई चीज सीखिएगा भाई, कुछ नई चीज सीखिएगा, चलिए कुछ नई चीज सीखिएगा भाई आज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी देखिएगा फटाफट, कुछ आज नई चीज सीखिए। आपको अगला नंबर नहीं बताना, आगे चल के मैं कोई और नंबर आपसे आगे चल के पूछूं, आपको वो नंबर बताना है, ठीक है? तो लीजिए अगला नंबर नहीं कह रहा है, फिर 6 है, 18 है, 54 है, तो
तो अगला नहीं पूछ रहा है, मुझसे कह रहा है ऐसे ही आप अगर बढ़ते जाएं आगे तो आप मुझे बताइए कि 8वें प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी सीरीज है, ये सीरीज एंड सीक्वेंस में अब जो आप पढ़ते हैं मैथ्स में एपी सीरीज या जीपी सीरीज, उनमें से कोई ये प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो सीखिएगा, आएगा, मजा आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलिएगा। ये आंसर समझ में आ रहा है, इंग्लिश आंसर गलत हो जाते हैं। कौन वाला गलत हो जाए सीमा जी, कौन वाला आंसर गलत हो जाते हैं? अगर रीजनिंग की बात करो भैया तो रीजनिंग हम बता सकते, अगर अंग्रेजी वाले सर की बात करो भैया तो दीपक सर की क्लास लेते रहिए, सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी उनकी, है ना जी। चलो भैया जल्दी बता दे जा फटाफट। ए भैया पढ़ ले जा, है ना, पढ़ ले जा भैया, हद धोई हुआ मार अपने में परेशान है, हमका सर ही नहीं होता, हमका वो नहीं होता, है ना, वो सब छोड़ दे जा, तो पढ़ ले जा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं रेनू जी, आप क्लास लीजिएगा, बस समझ लीजिए कि रीजनिंग का सारा फंडा कर देना है क्लियर मैंने। सारे भाई वर्बल चाहे हो, चाहे नॉन वर्बल हो, चाहे कोई भी कंसेप्ट आपका हो, ठीक है, इसमें आपका एआर भी आएगा। कल रोहित सर एक चीज बताना भूल गए कि वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल तो डिस्कस हो ही रहा है, साथ साथ एनालिटिकल रीजनिंग का जो पार्ट है, और उन्होंने वो भूले नहीं है, बट उन्होंने बस उसको क्या किया, वर्बल के अंदर उसको समराइज कर दिया था। तो वर्बल के भी दो पार्ट हम पढ़ेंगे भाई, एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो भी आपके होते हैं वो, और प्लस एआर, और तीसरा आपका नॉन वर्बल तो है ही भाई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल रीजनिंग, आपका सारा का सारा फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ तो कहानी क्या कह रहे होंगे। अच्छा देखिए, कुछ कहानी पता कैसे करते हैं, लो सर, 2 है, फिर 6 है, फिर 18 है, फिर 54 है, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, है ना। 8वें नंबर पूछा भाई, 1 2 3 4, 4 तो दिया गया था, 5 6 7 और 8। तो भैया कहते हैं कि सर यहां पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई, यहां 3 से मल्टीप्लाई, कहते 3 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ और आगे की कहानी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो उस कंडीशन में, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग कि पहली कहानी तो यह है कि जो लॉजिक आप ऐसे कर रहे हैं वैसे भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या आप यूज करते हैं, जरा ध्यान रखिएगा। दूसरा तरीका कुछ नहीं करिए, आप पहले देखिएगा कि यहां पे एपी सीरीज है या फिर जीपी सीरीज है। ध्यान रखिएगा, एपी को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ध्यान रखिएगा रेशियो सेम होता है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम होता है। इसके जस्ट बाद भैया हिमांशु सर आपको लेके आ रहे हैं, उनके शेर और शेरनियों जाग जाइएगा सभी लोग, मैथ्स की क्लास आपकी होने वाली है। तो ध्यान रखिएगा सभी लोग, मेरे पहले इंग्लिश वाले, मेरे बाद में मैथ वाले, दोनों भैया एक के पीछे मैं हूं, एक के आगे मैं हूं। ये ऐसे कह लीजिए या ऐसे कहिए कि एक के पीछे मैं हूं, दूसरे वाले के भी पीछे मैं ही हूं, है ना। मैं भैया सबके पीछे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, मैं आपके पीछे हूं, ले, है ना, आप मेरे पीछे, मैं आपके पीछे। डेविल देखते हैं भाई कौन जीतेगा। चलिए, तो ध्यान रखिएगा कि एपी और जीपी सीरीज की जब हम बात करते हैं तो यहां देखिएगा डिफरेंस सेम नहीं है, यहां रेशियो सेम है। तो रेशियो कैसे बताते हैं, 6/2, 18/6, 54/18, ठीक है। तो दूसरा नंबर बटे में पहला नंबर, तीसरा बटे में दूसरा, चौथा बटे में तीसरा, ठीक है। देखिएगा 3 का, देखिए 3 का रेशियो चल, है ना। तो 3 आपका चल रहा है, तो कॉमन रेशियो क्या हो गया, कॉमन रेशियो हो गया 3। और कॉमन रेशियो अगर 3 हो गया भाई, तो बस एक चीज ध्यान रखिएगा, nth टर्म इज इक्वल टू क्या करना है, a इंटू में r की पावर n-1, है ना। a आपकी पहली वैल्यू हो जाती है जो कि कितनी लिखी गई भैया, 2 लिखी गई है। इंटू में रेशियो देखिए कितना लिखा हुआ है, 3 रेशियो आया था। n क्या है, कौन सा नंबर पता करना, 8वां नंबर पता करना है, 8 - 1, मतलब कि ये होगा भैया कहानी 2 इंटू में 3 की पावर 7। अब 3 की पावर 6 आपको पता है सभी लोग को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 3 की पावर 6 आपको सबको पता है, 7 to 9 होता है। तो 7 to 9 में पहले कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, 9 × 3 = 27 हो गया भाई, 3 दूना 6, 2 8 हो गया, 21 87, 21 87 का डबल कर दीजिएगा, सीधा सा फंडा आपका बन जाएगा, 7 दूना 14, 8 दूना 16 और 1 17 भाई, 2 एकम 2 1 3, 2 दूना 4, है ना, 43 74। अब कैलकुलेशन आपकी और अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी तो उसको और जल्दी कर सकते हैं आप, ठीक है भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, 500 आ गए हैं, मजा आ गया कसम से। आप लोग का कितना भाई तहे दिल से मैं इस्तकबाल करूं, कितना ज्यादा मैं बोलूं भाई उतना ही कम है। बिल्कुल ऐसे बने रहिएगा सेशन में, अब संदीप के साथ रीजनिंग पढ़ने का मजा और बेहतरीन हो जाएगा। बस ऐसे ही लगे रहिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई, बस एक चीज ध्यान रखना है, बस हो गया। क्षितिज दत्त तिवारी जी प्लीज, भैया कोई कुछ बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, यहां टेक्निकल टीम वाले भैया बैठे हुए हैं, उनको ब्लॉक करवा दिया जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइए, है ना। बस आते रहिए, बस ऐसे पढ़ते चलिए, सारी कहानी सारा लॉजिक समझा दूंगा।
दूंगा भाई, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा बस भाई, बस आते रहना है, कमेंट पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए भैया, आपके इंटरटेनमेंट के लिए मैं यहां पे हूं। इंटर भी है, 10 भी है भैया, मेंट भी है ना, तो सब कुछ है भैया, है ना, तो परेशान बिल्कुल होना नहीं है, ठीक है। तो चलिए समझ लीजिएगा कि जब भी कभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जब भी कभी सीरीज में रेशियो क्या हो, रेशियो आपका कॉमन हो, तो उस कंडीशन बस एक काम करना है, दूसरा नंबर बटे में पहला नंबर, तीसरा नंबर बटे में दूसरा नंबर, चौथा नंबर बटे में तीसरा नंबर, इससे हम रेशियो निकालते हैं, ठीक है। और जब रेशियो आप निकाल लेंगे तो सारी की सारी कहानी, सारा लॉजिक आपका इस फंडे से क्लियर हो जाएगा। ए बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, आर बोलते हैं कॉमन रेशियो को, और जो नंबर आपको जिस नंबर पे पता करना है, 8वीं संख्या, 9वीं संख्या, दूसरी संख्या, वो सारी कहानी आपकी यहां से बन जाएगी, ठीक है भाई। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, चलिए जल्दी से पढ़िएगा फटाफट, आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। लीजिए भाई, अब जरा इसमें देखिए क्या कहानी चल रही है इसमें भाई, चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, मजा आएगा भैया। अगर ऐसे लगे रहे ना तो समझ ल, फिर एकदम समझ ल इलाहाबादी टोन में ऐसा पढ़ाई देवे ना कि ख्याल रखबा कि कौन टीचर पढ़ा के चला गवा और सारी कहानी क्लियर करके चला गवा, दोबारा कौन वो टीचर से पढ़े के आपको जरूरत ही ना पड़े, है ना, बिल्कुल। चलो भैया जल्दी देख ले जब फटाफट, अगर रेशियो वाला है फंडा तो बिल्कुल सारी कहानी बन जाएगी। देखिए बट इस बार क्वेश्चन में क्या दे दिया गया, आपको नंबर दे दिया गया कि 1280 कौन से डिजिट का नंबर होगा, ये आपको पता करना है, ठीक है भाई। तो लीजिए देख लीजिए, समझ लो, पहले देखिए एपी सीरीज है या जीपी सीरीज है, पहले ये देख लीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लाइक शेयर सब्सक्राइब का फंडा ध्यान रखिएगा सभी लोग, बस एक ही काम आपको करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई, ठीक है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। और जिनको किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगी सेशन को दोबारा देख लीजिएगा, सेशन पड़ा रहेगा भाई आपके पास, है ना। वेरी गुड। अरे सब फ्री है सुजाता जी, 1 रुपया नहीं लेते भैया, बस सबके टाइम चाहते भैया कि 1 घंटा समय दे दे जा, सारी कहानी बन जाए, है ना। चलिए देखिए समझिएगा, जब भी कभी देखिए पहले समझिए एपी सीरीज या जीपी सीरीज, तो हमने देखा यहां डिफरेंस कितने का 5, यहां डिफरेंस 10 का नहीं यार, डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी तो नहीं है। जा देखिए जीपी है क्या, दूसरा नंबर बटे में पहला नंबर, रेशियो 2, तीसरा नंबर बटे में दूसरा नंबर, रेशियो 2, चौथा नंबर बटे में तीसरा नंबर, रेशियो 2। हाँ सर, कॉमन रेशियो आ रहा है 2 का, इसका मतलब सर ये कंफर्म हो गया कि रेशियो क्या है, रेशियो आपका है 2 का। तो आपने अभी क्या किया था, nth टर्म इज इक्वल टू, फंडा क्या लिखा था जीपी का, a इंटू में r n माइनस 1, है ना। तो अब यहां nth टर्म की वैल्यू आपको दे दी गई पहले ही 1280 बटे में रेशियो कितने का था भाई, रेशियो था 2 का, इंटू में सॉरी पहला नंबर क्या दिया गया, पहला नंबर 5 था, अच्छा ठीक है भैया, पहला नंबर देखिएगा 5 लिखा हुआ था, 5 इंटू में रेशियो कितने का है, रेशियो था सर 2, और 2 की पावर n माइनस 1, मतलब हमें इस बार n की वैल्यू निकालनी है। तो लीजिए भाई इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल टू के बाद यहां का देखिए लिखा, इससे पहले इसको कैंसिल करिए, तो 5 दूना हो गया भैया 10, और 2 और 5 बचे 25, 25 बाद 3 5 अंक 30, तो 256 बराबर में 2 की पावर n माइनस 1। जब भी ऐसे क्वेश्चन में n की पावर निकाली जाती है तो क्या करते हैं, हमेशा इसको भी 2 के फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। देखिए कितना होगा भैया 256, कितने 2 की पावर कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 128 दूना 256। लो सर 256 क्या है, 2 की पावर 8 बराबर में 2 की पावर n माइनस 1। भैया बेस बेस सेम हो गया, और बेस सेम हो गया तो बस इसी को क्या कर लीजिए, n माइनस 1 इज इक्वल टू 8। जब माइनस 1 को उधर लेके जाइएगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 9th टर्म। तो 9 जिन्होंने टिक किया है ऑप्शन नंबर बी को, उनका आंसर बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार टाइम लगा भाई, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो ऐसे कर लीजिएगा, या तो जैसे मर्जी कहानी आपको मिले आप वैसे देखिए, आपको कोई और शॉर्टकट तरीका पता होगा डेफिनेटली, मैथ्स वाले सर यहां 2-3 लोग लगे हुए हैं भाई आपके हर तरीके के मैथ्स की सारी प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए, तो मैथ्स की क्लास भी लेते रहिएगा, सारी कहानी वैसे बन जाएगी आपकी, ठीक है। हाँ तो जब भी कभी ऐसा देखिए बने, जब भी पावर में ऐसे पावर की वैल्यू को जब भी निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा भाई कि उसको जो उसका बेस है उस बेस के हिसाब से आप इसको भी चेंज कर दीजिए, सारी कहानी बन जाएगी आपकी। बोलिए भाई क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर जीपी सीरीज का क्वेश्चन आए तो nth टर्म बोलेगा तो भी निकाल सकते हैं, और nth टर्म के अलावा अगर कोई ये पता करना कौन से नंबर का वो टर्म है वो भी बता सकते हैं। क्लियर फंडा। चलिए तो कल वाला भैया जो आपका क्वेश्चन मैंने दिया तो होमवर्क जरा उसको बता दिया जाए। कुछ लोगों ने सही आंसर बताया था, प्रियंका जी थे उसमें सबसे पहले उन्होंने आंसर दिया था, तो प्लीज आप लोग भी ऐसे ही करते रहिएगा, जो भी क्वेश्चन जो भी टास्क दो उसको समझते चलिएगा। क्वेश्चन मैंने क्या दिया था भाई, क्वेश्चन था संदीप के लिए कोड था, संदीप के लिए कोड कितना दिया हुआ था, आई लिखा हुआ था, है ना। और भैया हमसे पूछा था कैटरीना के लिए कोड क्या होगा, याद आया, अरे वाह
जब भी भैया आता है हार्ट बीट तो बढ़ी जाती है ऐसे क्वेश्चन में, है ना। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन मैंने कल दिया था आपको होमवर्क के लिए मैराथन की क्लास में, जो कल नहीं आ पाए तो प्लीज ध्यान रखिएगा, होमवर्क ऐसे ही आपको दिया जाता है और सारी सारी कहानी को क्लियर करवाया जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, देखिए जब भी कभी मैं प्रोसेस सिखा देता हूं, जो लोग कल नहीं आए थे मैं बता देता हूं उनका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर बता दूंगा, और अब जो लोग नहीं ट्राई किए हैं वो लोग ट्राई करके बताइएगा कि हाँ भाई क्या कहानी है। तो जब भी कभी वर्ड में लेटर ज्यादा हो, ध्यान रखिएगा भाई, जब भी कभी वर्ड में लेटर ज्यादा हो और कोड उसका कम हो तो तुरंत समझ लीजिएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके सब की रैंकिंग को हमने ऐड कर दिया, और इसकी रैंकिंग को जब हमने ऐड किया तो वैल्यू आई 64। अब 64 अगर वैल्यू आई तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, जितने नंबर ऑफ लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे भैया 7 9 63, रिमाइंडर क्या बचेगा उससे फर्क नहीं पड़ता। कंप्लीट क्वोशंट कितना है, कंप्लीट क्वोशंट है 9। 9 पे आने वाला लेटर कौन सा होता है भैया, कौन सा होता है बोलिए, तो 9 पे आने लेटर होता है आई। ऐसे ही कैटरीना कितने लेटर का, 1 2 3 4 5 6 7, अरे वाह 7 लेटर का ये भी है, 7 लेटर का मेरा नाम, 7 लेटर का उसका नाम, बूझो जाने हम दोनों कौन, ठीक है। तो लीजिए सर, इसका हमने जब टोटल किया तो टोटल आ जाएगा 74, और जब 7 से इसको डिवाइड करिएगा 7 दम 70, तो भैया कंप्लीट क्वोशंट हुआ 10, और 10 का मतलब हुआ जे। तो इसका मतलब इसका सही आंसर था जे। जिन्होंने टिक किया था जे को, कई लोगों ने सही आंसर दिया था भाई, बिल्कुल सही। तो हो सकता है उनका किसी और लॉजिक से जे आ गया होगा, ये भी टैलेंट होता है रीजनिंग वालों का, है ना, कि भैया किसी और लॉजिक से कर दिया उनका आंसर जे आ गया, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन।